अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, स्पोर्ट्स राउंड अप के साथ मैं हूं शुमाइला चौधरी और मेरे साथ मौजूद हैं रानी अंदलीब। और नाज़रीन, आज खेलों की दुनिया से वो सब कुछ लेकर आए हैं जो आपको पता होना चाहिए। ख़ास तौर पर क्रिकेट, हॉकी और कुछ मज़ेदार अंदर की बातें भी हैं। जी, रेडी हो जाएं क्योंकि आज तो इटली भी क्रिकेट खेलने आ गया है और भारत सिर्फ सियासत खेल रहा है। इस हवाले से भी बात करेंगे और बिल्कुल ऐसा ही है। और पाकिस्तान के नौजवान शाहीन भी इंग्लैंड की उड़ान भरने को हैं तैयार हो। तो आइए शुरू करते हैं अपनी टॉप स्टोरीज की डिटेल और देखते हैं कि क्या है इनकी तफसीलात। आज की सबसे बड़ी खबर जो है वो इटली और नीदरलैंड का क्वालिफाई करना है क्रिकेट की दुनिया में। आपने कभी सोचा था कि इटली की टीम भी आएगी और छा जाएगी और छाएगी? और क्यों रानी? बिल्कुल ऐसा ही है, कभी नहीं सोचा था, क्योंकि मेरे जहन में शुमाइला जब भी इटली का नाम आया है तो वहाँ के पिज़्ज़ा और फैशन और फुटबॉल मेरे जहन में आता है। लेकिन अब लगता है कि वहाँ क्रिकेट भी इंटर होने वाला है। जैसे इटालियन पिज़्ज़ा हो गया और वहाँ का फैशन हो गया, तो वहाँ पे मेरे ख्याल से क्रिकेट भी अब फैशन और जो प्रोफेशन है ना वहाँ का बनने वाली है। जी रानी, तो हम बात कर रहे हैं इटली ने यूरोप क्वालिफायर 2025 में जो है वो स्कॉटलैंड को हरा कर अपनी जगह बना लिया और वर्ल्ड कप 2026 के लिए क्वालिफाई कर लिया। और सबसे बड़ी बात जो है इस हवाले से वो ये करते चले कि इटली ने 155 रन पर रानी उनको बाउंड कर दिया था स्कॉटलैंड की टीम को। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात ये भी है कि रन रेट की बुनियाद पर नीदरलैंड और इटली जो है वो क्वालिफाई कर चुकी है 2026 के वर्ल्ड कप के लिए, जो कि बहुत खुशाइन बात है। बिल्कुल ऐसा ही है शुमाइला। और नीदरलैंड और जो इटली ने फाइनल किया रन रेट की बिना पर। और नीदरलैंड का अगर जिक्र करें तो क्रिकेट की दुनिया में वो पहले ही अपना रंग जमा चुकी है। पिछले वर्ल्ड कप में जनूबी अफ्रीका जैसे बड़े शिकार भी उन्होंने किए और अब 2026 के वर्ल्ड कप में 20 टीमें होंगी, जिसमें मेजबान भारत और अमेरिका समेत पिछले जो सुपर 8 में पहुंचने वाली टीमें हैं वो भी शामिल है। और वो टीमें जो है नन अदर देन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। लेकिन जबकि पाकिस्तान, आयरलैंड और न्यूजीलैंड ने रैंकिंग की बुनियाद पर क्वालिफाई किया है और न्यूजीलैंड तो दो तरफ से आ गया है रानी, और बाकी भी टीमें मौजूद हैं। और जहाँ पे ये टीमें हैं शुमाइला, जैसे आपने नाम लिया ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका और अफगानिस्तान, काफ़ी अच्छी और टॉप की टीमें हैं। और उनमें इटली और नीदरलैंड का आना और न्यूजीलैंड का भी साथ आना वो भी बड़ा खुशाइन है। और एक बात तो साफ है शुमाइला कि क्रिकेट एशिया ऑस्ट्रेलिया की चीज नहीं रही है, यूरोप और एसोसिएट बहुत अच्छा वो बन गया है, कॉम्बो अच्छा बन गया। बस दुआ है कि वर्ल्ड कप में हमें अच्छे अच्छे सरप्राइजेस मिले और जो भी नई टीमें आई हैं वो कुछ अच्छा करके दिखाएं, क्योंकि छोटी टीमें हमेशा जो है वो वर्ल्ड कप में आती हैं और बड़े ख्वाब लेकर आती हैं। ना सिर्फ ख्वाब लेकर आती हैं बल्कि बड़ी बड़ी टीमों को पछाड़ कर भी रख देती हैं। ऐसा ही होता है और छोटा पैकेट बड़ा धमाका होता है। और हम दुआ करें कि 2026 का जो सरप्राइज से फुल वर्ल्ड कप है वो हमारे लिए, हमारे नाज़रीन के लिए ज़बरदस्त हो और पाकिस्तान इसमें अच्छा सा पार्टिसिपेट करे। जी, और यहाँ पर हम आपको बताते हैं कि पाकिस्तान शाहीन्स का इंग्लैंड टूर नौजवानों के लिए थोड़ा सा इम्तिहान भी होगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से नौजवान शाहीन्स इंग्लैंड के लिए तैयार हो रहे हैं, जहाँ पीसीबी बिल्कुल ऐसा ही है शुमाइला। और पीसीबी ने 18 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया है, जो 17 जुलाई से 6 अगस्त तक इंग्लैंड में 2 3 रोज़ा और 3 1 रोज़ा मैचेस खेलेगा। और टीम की क़यादत करेंगे जनाब सऊद शकील, जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अपनी सलाहियत पहले ही साबित कर दी है। और कोच के हवाले से हम अगर बात करें रानी, तो टेस्ट बैटर इमरान फरद जो है वो कोच के फराइज सर अंजाम देंगे। बिल्कुल ऐसा ही है शुमाइला। और इस स्क्वाड में और इस दफा के जो दौरा है उसकी खास बात यह है कि 25 साल से कम जो है वो 11 खिलाड़ी शामिल हैं, जैसे रोयल नज़ीर, अली जरबाब, मूसा खान, उमर बिन यूसुफ और ये वो सब नाम खान शामिल हैं। ये सब वो नाम है जिन्होंने जो मुस्तकबिल में हमें नजर आएंगे। और हमारी दुआ है कि ये जो दौरा है और ये जो नया टैलेंट है ये ज़बरदस्त से रिकॉर्ड्स बनाए, अच्छे से परफॉर्म करे और हमारा नाम जो है, हमारे मुल्क का नाम ऐसे ही और आगे बढ़े। और नौजवान खिलाड़ियों का इसलिए भी आना ज़रूरी है ताकि नए आने वाली टीम के लिए जो है अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करें और टीम के लिए अच्छे क्रिकेटर जो है, अच्छे अच्छे बैट्समैन आए, अच्छे अच्छे बॉलर्स आए। और इंग्लैंड का दौरा जो है वो कोई हंसी मजाक नहीं है। वहाँ की विकेटें और मौसम जो है वो नौजवान बॉलर्स के लिए थोड़ा सा चैलेंज होगा, लेकिन गेंद स्विंग करेगा, कंडीशंस थोड़ी सी मुश्किल होंगी, लेकिन हमारे जो क्रिकेटर हैं वो भी बासलाहियत है। और ये दौरा उन खिलाड़ियों के लिए भी मौके फराहम करेगा जो खुद को साबित करना चाहते हैं और मुल्क पाकिस्तान के लिए कुछ कहना चाहते हैं। सिर्फ फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं रानी, बल्कि इंटरनेशनल लेवल के लिए भी वो तमाम तर खिलाड़ी जो हैं वो तैयार होंगे।
बिल्कुल ऐसा ही है। और अब शुमाइला बात करते हैं हम पाकिस्तान हॉकी टीम का। भारत ना जाना खेल है या सियासत है। अब एक अफसोसनाक मगर ज़रूरी खबर ये है कि पाकिस्तान ने हॉकी टीम भारत में ना भेजने का फैसला कर लिया है। और वजह वही पुराने, और जब से ये पहलगाम हमला हुआ है हम देख रहे हैं कि कभी पाकिस्तान की जो है वो ड्रामा इंडस्ट्री, शोबिस इंडस्ट्री वहाँ पे बैन किसी ना किसी को टारगेट किया जा रहा है, और इसी तरह हॉकी टीम को भी टारगेट किया गया है। इंतहा पसंदों की धमकियां, भारतीय मीडिया का मनफी प्रोपेगेंडा, सबने मिलकर माहौल को जो है वो जहरीला बना दिया है, और इतना जहरीला बना दिया है कि उसका असर जो है वो खेल पर भी हो रहा है। और जब खेल पर असर होता है तो इस तरह की चीजें सामने आती हैं। पाकिस्तान का मौक़िफ़ वाज़ेह है कि हमने हमेशा खेल को सियासत से अलग रखा है, लेकिन भारत खेल को सियासी मसला बनाता जा रहा है। जब सियासी मसला बनाएगा तो खेल में मसाइल पैदा होंगे रानी, और बात सिर्फ हॉकी तक महदूद नहीं है बल्कि क्रिकेट की भी है। भारत का यही रवैया क्रिकेट के हवाले से भी सामने आता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल का इजलास रोकने की जो कोशिशें की गई हैं, ये बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि इस वक्त क्रिकेट के लिए एक अलमिया बन चुका है। 24 जुलाई को एशियन काउंसिल का इजलास तय था, लेकिन भारत और श्रीलंका उसकी मुखालफत कर रहे हैं और वेन्यू तब्दील करवाने की कोशिशें कर रहे हैं। BCCI और भारतीय हुकूमत रुकन ममालिक पर दबाव डाल रही है और बाज़ को मराद देने की कोशिश भी हो रही है। चेयरमैन ICC का कहना है जनाब के जेशा जो वही हैं वो भी इस मुहिम का हिस्सा है, मगर खुशाइन बात यह है कि अक्सरियत अभी भी रानी सदर जो मोहसिन नकवी हमारे उनके साथ खड़ी है और इजलास तयशुदा मकाम पर ही होगा। बिल्कुल शुमाइला, बहुत अच्छे अंदाज में आपने सारी चीज़ को एक्सप्लेन किया और बड़े अच्छे से डिटेल बताई है। ये एक मौका है कि एशियाई ममालिक के लिए कि वो साबित करें कि क्रिकेट सिर्फ भारत के गिर्द नहीं घूमती और फैसले इज्तिमाई सोच से होते हैं, ज़ाती मफाद से नहीं। तो नाज़रीन, आज के शो में हमने देखा कि कई नई टीमें क्रिकेट में एंट्री ले रही हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल कैसे तैयार हो रहा है और भारत की सियासत खेल पर किस तरह साया डाल रही है, और भारत एक स्ट्रॉन्ग बोर्ड के तौर पर सामने आ रहा है। ICC का एक चहेता बोर्ड अगर हम इसको कहें तो कोई इसमें मुबल्ला नहीं होगा। बिल्कुल ऐसे ही है, और बस वही चीजें सामने आ रही हैं। और इसी के साथ हम दुआ करते हैं कि खेल सिर्फ खेल रहे, नफरत, सियासत या खौफ इससे दूर रखा जाए, क्योंकि आखिर में खेल ही है जो टीमों को और कौमों को जो है वो करीब लाता है। इसी दुआ के साथ आज के इस प्रोग्राम स्पोर्ट्स राउंड अप से इजाजत चाहते हैं। जी रानी जी, थैंक यू सो मच। अल्लाह निगहबान।